हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड यानी बी फार्मा 6 सेम यूनिट 2 एंटी मलेरियल ड्रग में सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्वीन। किसका सिंथेसिस हमें देखना है? क्लोरोक्वीन का। तो जो क्लोरोक्वीन है सबसे पहला इसका यूज वहां पे होता है कि जहां पे मलेरिया हो जाए, मलेरिया को ट्रीटमेंट करने के लिए क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है। तो क्लोरोक्वीन क्या है? एक एंटी मलेरिया ड्रग है और ये 4 अमीनो लिंस के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम इसका सिंथेसिस की बात करेंगे। तो इसकी सिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में होता है सिंथेसिस ऑफ 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। ध्यान देंगे कि स्टेप फर्स्ट जो है, ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है? स्टेप फर्स्ट ये कहता है कि इसके अंदर क्या करना होता है? सिंथेसिस ऑफ 4,7 डाइक्लोरो क्विनोलेन। ठीक है, हमें इसकी सिंथेसिस करनी है। किसकी? जो मैंने लिखा, सिंथेसिस ऑफ 4,7 डाइक्लोरो क्विनोलिन। इसका सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें एक बेस जनरेट करना होता है अकॉर्डिंग टू केमिकल स्ट्रक्चर। लेकिन अब यहाँ पे सारा का सारा प्रोसेस देखेंगे तो क्या होगा? सिंथेसिस के लिए हमें एक एनिलीन लेना होता है। ये क्या है? एनिलीन है। इस पोजीशन पे NH2 जोड़ देते हैं, इसे बोलते हैं क्या? एनिलीन। लेकिन इस पोजीशन पे क्लोरीन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है क्लोरो मेटा क्लोरो एनिलीन। क्या नाम हो जाता है? मेटा क्लोरो एनिलीन। ध्यान देंगे मेरे दोस्त, इसको हम रिएक्ट करते हैं एक केमिकल कंपाउंड, उसका फार्मूला होता है COO2H5, सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH2 से यहाँ पे COO2H5। इसको जब हम रिएक्ट करते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं। कहने का मतलब कि यहाँ से एक H, ठीक है, और इधर से एक H और साथ में ऑक्सीजन, दैट मीन्स वाटर बाहर हो जाता है। तब ये रिंग हमारे पास बचती है। कैसे रिंग बचती है? ये जो रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन था, इस वाले रिंग को, ठीक है, ये रिंग यहाँ पे बनाया, यहाँ पे NH2 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? NH लिखेंगे। क्या लिखेंगे? NH लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम क्या हो रहा है? बाहर हो रहा है, और एक इधर से हो रहा है, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दो हाइड्रोजन एटम्स और एक वाटर के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होकर के निकलते हैं। क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ कर सकते हैं। सपोज यदि आपको कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूज हो रहे हो, क्या हो रहे हैं आप? कंफ्यूजन में है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं, चलते हैं। वहां से निकल गया, यहाँ पे क्या है? कार्बन था। क्या था? कार्बन था। चलिए, सपोज हम यहाँ से एक H को हटाते हैं और यहाँ पे दो बॉन्ड लगा देते हैं। क्या करते हैं? दो बॉन्ड को लगा दिया, यहाँ पे ए कर दिया, और ये देखिए, ए वाला ए हो गया। देखिए, ए वाला कार्बन जो था एक हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ए वाला कार्बन एक यहाँ पे होगा, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? CH2 होगा, और यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O होगा, और इस पोजीशन पे क्या होगा? देखिए,
O C2H5 होगा। यानी ये केमिकल कंपाउंड का नाम क्या है, इसका मैंने नाम बताना भूल गया। ये देखिए, इथाइल ग्रुप यहाँ पे है, इथाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो इसका नाम होगा डाई इथाइल। क्या नाम होगा? डाई इथाइल। क्या नाम होगा? डाई इथाइल। और यहाँ से बात करें कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ रहा है, तो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, 3 और यहाँ पे 4। इस तरह से हम इसकी नंबरिंग करेंगे। तो 2 पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऑक्सो। ठीक है, 2 ऑक्सो। और ये है क्या? सक्सीनेट है, तो यहाँ पे लिखेंगे सक्सीनेट। ठीक है, कुछ इस तरह से लिख देंगे। इसके साथ जैसे हमने रिएक्शन करवाया, बाहर हुआ क्या? बाहर हुआ पानी, यहाँ से बाहर हो गया। जैसे ही पानी बाहर होगा तो एक केमिकल कंपाउंड आपस में जोड़ करके कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, लाइक दिस जो आपके सामने शो हो रहा है। जब इसमें हम क्या कराते हैं? हीट करते हैं। इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे। क्या करते हैं? हीट करते हैं और साथ में साइक्लिजेशन की प्रोसेस कराते हैं। तो यहाँ से बाहर निकलता है C2H5OH, यानी एथेनॉल बाहर हो जाता है। ठीक है, सपोज कहाँ से बाहर हो जाता है? एथेनॉल ये बाहर होता है C2H5O, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है? जब साइक्लिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो एक यहाँ से H निकल जाता है। किस पोजीशन से? इस पोजीशन से। तो ये क्या हो जाता है? एथेनॉल बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तब हमारे पास साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइकिल में क्या कन्वर्ट होगा? देखिए, साइकिल में यही कन्वर्ट होगा क्लोरीन, और इसे हम कर दिया डबल बॉन्ड O, साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे CH2 है, इस तरह से लगाते हैं, और यहाँ पे N करके कुछ इस साइड से था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए वाला जो ग्रुप था ना, ठीक है, कौन सा ग्रुप? ए वाला जो ग्रुप था, ए वाला इस पोजीशन पे ऐड करना भूल गया था, उसके लिए माई मिस्टेक है। यहाँ पे COO C2H5 यहाँ पे होगा। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, क्योंकि ये रहेगा, मैं बताना भूल गया था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आएगा। और इस पोजीशन पे क्या था? कार्बन था, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? COOC2H5 है। तो ये हम लिख देंगे इसको। ठीक है, इस कंपाउंड में हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। अब ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इस कंपाउंड में हमें क्या करना है? रिडक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा, जब रिडक्शन की प्रोसेस होगी तो यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा। क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड हटेगा। चलिए मैं इसको बताता हूँ दोबारा से प्रोसेस क्या होता है। कि लाइक दैट, सपोज एक केमिकल फार्मूला है हमारे पास, है केमिकल फार्मूला। ठीक सेम इसको हमने किया कॉपी, और यहाँ पे हम इसी को जस्ट लाइक हम इधर लिखना चाहेंगे। ठीक है, सेम केमिकल फार्मूला हम यहाँ पे लिख दिया, जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, समझने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ए है, जब इसमें रिडक्शन होता है तो यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है? हटा दिया जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पे जैसे बॉन्ड हटाए तो यहाँ पे लग गया, और जो यहाँ पे बॉन्ड था वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है? यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। ये देखिए, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है, हाइड्रोजन को मैंने क्या किया? बैलेंस किया। जब बैलेंस किया तो हमारे पास से इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड में हमें एक केमिकल कंपाउंड मिलाना है, जिसका नाम है NaOH, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस, और साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड HCl मिक्स करेंगे। तो जो ये चीज है ना, ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किस ग्रुप में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कुछ एलिमेंट्स, कुछ रिएक्शन क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। लाइक इस तरह से, किस तरह से? इस तरह से OH, और यहाँ पे Cl, यहाँ पे आएगा क्या? COOH, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। जब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हाइड्रोलिसिस किया जाता है, क्या किया जाता है?
हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। यहाँ से सिर्फ यहाँ पे क्या बचता है, ओनली हाइड्रोजन बचता है। तो लाइक दिस स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, OH, और यहाँ पे रहेगा Cl, और यहाँ पे बचेगा H। एच नहीं लिखेंगे, शो नहीं करेंगे, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्लोरीनेशन करना होता है। इस कंपाउंड में हम क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्लोरीनेशन किसके करेंगे, किसके साथ, POCl3 यानी फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब क्लोरीनेशन होता है, तब यहाँ से एक ग्रुप सब्स्टिट्यूशन के साथ क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो सिर्फ इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। क्लोरीनेशन में क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, यानी यहाँ पे OH एलिमिनेट हो जाएगा और क्लोरीन ग्रुप जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो केमिकल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, केमिकल स्ट्रक्चर यही बनेगा, इस तरह से NNA, और यहाँ पे Cl। ठीक है, ए बनेगा इस तरह से। इसी को बोलते हैं 4,7 डाई, 4,7 डाई क्लोरो क्यूनोलेन। ठीक है, ये जो हमें टारगेट का किया था ना, कि हमें क्या बनाना है, ये वाला बनाना है 4,7 डाई क्लोरो क्यूनोलेन। तो ये देखिए ए बन गया, यही है। अब स्टेप दूसरा है हमारे पास। ठीक है, स्टेप दूसरा क्या है, स्टेप दूसरा है कि कंडेंसेशन। स्टेप 2, ध्यान दीजिएगा, स्टेप 2 में क्या होता है, कंडेंसेशन। गौर से समझिएगा, कंडेंसेशन ऑफ 4,7 डाई क्लोरोक्वीन विथ, किसके साथ, एक केमिकल कंपाउंड है उसके साथ। क्या, मैं भी नाम बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 4 अमीनो 1 डाई इथाइल अमीनो पेंटेन। क्या, अमीनो पेंटेन, एक केमिकल फार्मूला है मेरे दोस्त। अब देखिए कंडेंसेशन हो रहा है किसके साथ, 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन। क्या, 4 डाइक्लोरोक्विनोलिन, यहाँ पे गलत लिखा गया था। ठीक है, यानी जो यहाँ पे बनाया है ना उसी के साथ। तो हमने यहाँ पे बनाया क्या था, हमने यहाँ पे बनाया ए था। ठीक है, देखिएगा, बनाया क्या था, ए। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज यदि होंगे ना तो हमेशा कंफ्यूज होंगे। यही बना था, इसका नाम क्या था, मैं बोल दे रहा हूं, 4,7 डाई क्लोरो क्यूनोलिन है। ठीक है, ये इसका नाम है। इसका कंडेंसेशन करना है किसके साथ, ठीक है, 4 अमीनो, दैट मीन्स CH3CHNH2, यही है, NH2, CH2, CH2, CH2N, C2H5, C2H5। अब देखिएगा, दैट मीन्स अब रही बात इसकी नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 4 पे क्या है, अमीनो ग्रुप है, 4 अमीनो। 1 पे क्या है, डाई इथाइल अमीनो, देखिए 1 इथाइल, 2 इथाइल, और साथ में अमीनो ग्रुप। और क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन। यानी एक कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके साथ इसका क्या किया जाएगा, कंडेंसेशन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, कंडेंसेशन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे,
कंडेंसेशन हो रहा है। कंडेंसेशन, ठीक है, दैट मीन्स हमने इसको क्या करवाया, कंडेंसेशन करवाते हैं तो यहां से क्या होता है, एक HCl निकलता है। क्या निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हो जाता है, बाहर होता है। कैसे होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, ठीक है, गौर से फरमाइएगा, ठीक है। चलिए कुछ टाइम के लिए मैं इसे, इस नंबरिंग को हटा देता हूं, ठीक है। ये मैंने जो यहाँ पे नंबरिंग किया, आप तो समझ गए, मैं इसे हटा दिया। अब देखिए, मैं कुछ आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हो गया। हम देखिए कंडेंसेशन करवा रहे हैं, ठीक है। क्या करवा रहे हैं, कंडेंसेशन की प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रहा है। जब कंडेंसेशन की प्रोसेस होगा तो बनता क्या है, जैसे ये रिंग था, ठीक है, रिंग बन जाएगी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां से एक एच निकाल दिए, ठीक है। समझिएगा, गौर से फरमाइएगा मेरे दोस्त, गौर गौर से फरमाना है, ठीक है। गौर से फरमाना है। क्या फरमाना है कि यहां से एक जो क्या है, सी है, सी सी सी, और यहां से एक एच निकलता है। तो दैट मीन्स यहां से हम क्या निकाल दिए, सी एल निकाल दिए, और यहां से एक हाइड्रोजन निकाल दिए। तो क्या हुआ, HCl निकल गया कि नहीं। और ये चीज जो है, ये चीज, ठीक है, इसके साथ जा करके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। देखिए, जुड़ गया। इसी को तो बोलते हैं क्या, क्लोरोक्यून। यही तो है स्ट्रक्चर क्लोरोक्यून का, यही है क्लोरोक्यून का स्ट्रक्चर, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, डायरेक्ट कितना है जिसे आप समझ गए, ठीक है। यही है क्या, क्लोरोक्वीन, यही है क्लोरोक्वीन, क्वीन क्वीन, जिसको बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एंटी मलेरियल ड्रग। इसी को बोलते हैं क्लोरोक्वीन, क्लोरोक्वीन, यही है क्लोरोक्वीन, ठीक है। यही है कंप्लीट सिंथेसिस, यही है क्लोरोक्वीन का स्ट्रक्चर, यही है क्लोरोक्वीन की सिंथेसिस। ध्यान रखिएगा, सबसे इजी है, ठीक है। आप इसे एक दो बार रटेंगे तो बन जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए धन्यवाद।